आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसकी कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अरविंदो मेडिकल कॉलेज के पिछले साल की अगर कट ऑफ की बात करें तो हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम यूआर यानी कि जनरल की बात करेंगे। तो पिछले साल जनरल में फर्स्ट राउंड में यूआर की कट ऑफ गई थी, क्लोजिंग जो है 548 नंबर। वही जो है सेकंड राउंड में जो है जाके कितनी हो गई थी, 541। और मॉपअप राउंड में जो हो गई थी वो वहाँ पर यूआर की सीट ही नहीं बची थी खाली। ठीक है, मतलब फ़र्स्ट और सेकंड राउंड पे ही फुल हो गई थी। तो 548 से 541 तक, मतलब इतना डिक्रीजिंग देखने को मिला था। तो इस साल जो है जनरल वाले 5 to 10 नंबर इंक्रीज़ करके चलें। इसके क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्यों इंक्रीज होगी, कौन सा मेन फैक्टर है और कौन से अदर फैक्टर्स हैं। पहले हम ये ओबीसी की बात कर लेते हैं और एससी एसटी की। तो ओबीसी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो है उसकी कट ऑफ हुआ करती थी 542, जो वहीं सेकंड राउंड में बढ़ के हो गई कम हो गई थी 534। और मॉपअप की बात करेंगे तो वहाँ पर ओबीसी की भी कोई सीट नहीं बची थी, फर्स्ट और सेकंड राउंड में फुल हो गई थी, क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेज है तो ऐसा हो गई। ठीक है, इसके बाद इस साल भी वही कट ऑफ रहने वाली है, 5 to 10 नंबर इंक्रीज़ होगी। क्यों, वो अभी देखेंगे। अभी हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की फ़र्स्ट राउंड में पिछले साल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 416 फर्स्ट राउंड पे। ठीक है, 416 सेकंड राउंड पे जो हुई है 412 हो चुकी थी। और मॉपअप राउंड पे एससी की सीट बची थी, जो कि हो गई थी कितनी पता है, 435। ठीक है, तो 435 जो है उसकी सीट हो चुकी थी। मतलब ये सोचोगे कि 435 कैसे हुआ, जबकि अरविंदो में अगर हम बात करें तो उसमें तो 412 थी सेकंड राउंड पे, तो मॉपअप राउंड पे जो है 435 कैसे हो गई, मतलब बढ़ कैसे गई। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि भाई सेकंड राउंड के बाद फर्स्ट के बाद जो सेकंड में कम हो जाए या मॉपअप पे, तो बढ़ भी सकती है। ठीक है, इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड पे थी 314, सेकंड राउंड पे उसकी कट ऑफ जो हो गई बढ़ के 329। ठीक है, और जो मॉपअप राउंड पे है वो हो गई 218। ठीक है, तो ये उसकी कट ऑफ देखने को मिली। अब हम बात करते हैं कौन कौन से रीजन हैं, फैक्टर हैं जिसके कारण जो इस साल 5 to 10 नंबर बढ़ेगी। पहला रीज़न तो ये है, सबसे जो मेन रीज़न है इस साल का, और जो चेंजेस भी हुआ जो पिछले साल था ही नहीं, वो है कि इस बार जो 5% रिजर्वेशन प्राइवेट सीट पे ही मिलने वाला है। जी हाँ, पिछले साल जो है गवर्नमेंट सीटों के साथ ही था, लेकिन इस बार प्राइवेट में भी जो है जीएस वाले कैंडिडेट को जो है ये सीट मिलेंगी। ठीक है, अब बोलोगे कितना इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो है जीएस वाले कैंडिडेट को ज़्यादा ना फ़ायदा मिलने वाला ना ज़्यादा नुकसान, थोड़ा सा 1 to 2 नंबर का ही होगा, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। ठीक है, उसकी जो सीट रहती है 5% ना, उससे बढ़ सकती हैं वो, अगर उनका ज़्यादा नंबर आ जाता है जो नॉर्मल कैंडिडेट के स्टूडेंट से। तो दूसरा फैक्टर तो आपको पता ही है। ठीक है, मेन फैक्टर तो वो था जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जीएस वाले बच्चे भरेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। एग्ज़ाम उन्होंने इसे सोच के और ज़्यादा दिए होंगे, क्योंकि जीएस वाला रिजर्वेशन एग्ज़ाम के पहले ही हो चुका है, पिछले साल हो चुका है, तो पिछले साल भी बढ़ी थी। नेक्स्ट जो रीज़न है कि अपीयरिंग कैंडिडेट कितने हैं। तीसरा जो मेन कारण है कि एमपी के प्राइवेट कॉलेज कोई इंक्रीज़ हुए हैं क्या। चौथा, गवर्नमेंट कॉलेज इंक्रीज़ हुए हैं क्या। पाँचवा, ऑल इंडिया लेवल में कोई कॉलेज इंक्रीज हुएंगे। स्वाभाविक बात से अगर उन पे होंगी तो सीट बढ़ेंगी, बच्चे उधर जाएंगे तो नीचे की सीट खाली होंगी। ठीक है, तो ये मेन रीज़न थे। इसके अलावा और भी होते हैं कि पेपर का लेवल क्या, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा तो लेवल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट कट ऑफ और अच्छे से बता पाएंगे जब मैट्रिक्स आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स प्राइवेट कॉलेजों की। ठीक है, तब अभी जो और भी डाउट अगर रह जाते हैं और कोई बात छूट जाती है तो वो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई होप कि इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।